I feel so devastated right now, so broken. I don't even have words to express what I feel right now. I mean, पता है पूरी होप खत्म हो चुकी थी, मेरी तो एटलीस्ट हो चुकी थी कि कुछ नहीं होना. फिर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया. मैंने एक्सपेक्ट किया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा एटलीस्ट. मतलब सच कहूँ, बिल्कुल ना होप हो के भी एक थोड़ी सी जो होप रह जाती है एक इंसान में, बस उसके हिसाब से मैंने अपना रिजल्ट खोला. एंड CBSE has disappointed so bad. I'm I'm not lying, I'm not exaggerating, but literally कल रात को मैं सो भी नहीं पाई हूँ. I mean, पूरी टाइम एंजाइटी वॉज ऑल ओवर मी. इतनी ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही थी मुझे. एंड आई डोंट वांट टू पुट दिस मोर एज वेल. ठीक है, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ. माई फैमिली इवन सेड कि कोई बात नहीं, आगे पेपर दो, अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो. देन आई चेक द इंटरनेट. अगर मैंने इंटरनेट नहीं खोला होता तो शायद मैं आज बोलने भी नहीं आती. देयर आर स्टूडेंट्स जिनको 14 मार्क्स आए थे एंड अब 24 हो गए हैं. जिनके 17 16 ऐसे मार्क्स आए थे उनको बढ़ा के 26 10 मार्क्स का ग्रेस दिया है. दैट इज़ अप्रिशिएटेड, वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय CBSE अगर जेन्युइनली ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं. बट आई हैव अ फीलिंग कि ग्रेस मार्क्स नहीं हो सकते ये. आई मीन, आर यू श्योर दीज आर ग्रेस? क्योंकि इतने मार्क्स तो बच्चे ऑलरेडी कह रहे थे कि उनके बढ़ ही रहे. एंड इट्स नॉट कि हर बच्चे को, या ये ग्रेस मार्क्स जेन्युइन थे या बच्चों को उनके डिजर्विंग मार्क्स दे के ही CBSE बोल रहा है कि उसने ग्रेस मार्क्स दे दी. वेल आई नो CBSE ने नहीं बोला कि उसने ग्रेस मार्क्स थे, बट जो भी है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू नो हाईलाइट इज दैट स्टूडेंट्स जिनको RT थी एक सब्जेक्ट में, उसकी RT हटा दी है. बच्चों को एक सब्जेक्ट में RT थी, उसको हटा दिया, और दूसरे सब्जेक्ट में जिसका रिवैल्यूएशन डाला भी नहीं था, उसका कुछ लेना देना नहीं था, उसके मार्क्स कम करके उसमें RT डाल दिए. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग ट्रेंडिंग राइट नाउ इन द CBSE OSM controversy. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कितना और कब तक चलेगा, ये तो हो ही नहीं रहा है. और अभी पूरे रिजल्ट्स आए भी नहीं है, पूरे रिजल्ट्स अभी भी पेंडिंग है. ओनली आई थिंक 89 और 85% समथिंग जो रिजल्ट है वो आउट हुआ है. पूरा रिजल्ट अभी आउट हुआ भी नहीं है. इस सब में सबसे बड़ा सवाल आता है, अभी तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स बाहर नहीं आए हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स नहीं आए हैं. अगर फॉर्म्स नहीं आए हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्ज़ाम आप कैसे लोगे. हर चीज़ डिले होती जाएगी. तो जो एग्ज़ाम ऑलरेडी 15 जुलाई को है, जो ऑलरेडी डिलेड है, वो अगर आपने और डिले कर दिया तो आप बताइए, जिन बच्चों को अपना कॉलेज अगस्त के फर्स्ट वीक के अराउंड स्टार्ट करना है, वो बच्चे अपना कॉलेज कैसे स्टार्ट करने वाले हैं. ये जो सब कुछ हो गया है, अब इस सब को क्लियर कौन करेगा. इतनी ज़्यादा इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे, कोई सॉर्ट है इनका. नेक्स्टली, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सर्वर नहीं चला, सर्विस नहीं थी, आपकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी. सबको पता है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी. कि ये जितने बच्चों का रिजल्ट आ पाया है, जितने ने कैसे अप्लाई करा, मैंने कैसे अप्लाई किया मुझे खुद ही पता है. आई अप्लाई लिटरली आई गेस अराउंड 4 और 5 AM इन द मॉर्निंग, तब जाके मेरा कहीं हुआ था. व्हेन आई वाज ट्राइंग लाइक फ्रॉम 9 PM लास्ट नाइट, उसके बाद मैंने 12 बजे तक छोड़ दिया था कि अब तो नहीं हो रहा. देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 4 to 5 समवॉट अराउंड दैट, तब मैंने जाके किसी तरह अपना रीवैल्यूएशन के लिए सबमिट किया था. एंड आई हैड टू सबमिट इट ट्वाइस एंड थ्राइस. मुझे 2-3 बार सबमिट करने के बाद मेरा पूरा डेटा उड़ जा रहा था. एंड आई हैड टू सबमिट इट मे बी 3 times. स्टिल जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ एक हेल्प कर दो मेरी छोटी सी, प्लीज़. आई जस्ट वांट टू नो समथिंग. अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, अगर आपको मेजर इंक्रीज़ मिला है, लाइक जैसे 10 मार्क्स का 9 6 ऐसे मार्क्स का इंक्रीज़ सच में मिला है, प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपने कितने क्वेश्चंस चैलेंज किए थे, आपने वेरिफिकेशन कराया था, क्या कराया था. क्योंकि मुझे अब तो ये भी फील हो रहा है दैट आई माइट हैव डन द रिवैल्यूएशन रॉन्ग. सो इफ़ आई एम रॉन्ग, आई अपोलोजाइज अभी से कि मेरी गलती है, मैं कुछ नहीं बोल सकती. बट नहीं तो एटलीस्ट लेट मी नो, प्लीज़. अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपने कैसे किया, क्या किया था, मैंने कहाँ गलत किया उसको.
एंड अगर आपका नहीं हुआ है, आपका भी नो चेंज दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन. इफ़ यू वांट कमेंट डाउन इन माय वीडियो और गो ऑन द वीडियोस ऑफ द न्यूज़ चैनल्स जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं. सीबीएसई के पोस्ट में जाके आप कंटिन्यूसली कमेंट करो कि हमारा नो चेंज दिख रहा है बट हमें मार्क्स मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप रीजनल ऑफिस चली जाइए. देखिए, मैं अगर रीजनल ऑफिस जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए अराउंड 6 to 7 आवर्स ट्रैवल करना पड़ेगा. मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस कौन देने वाला है? सीबीएसई. तो मेरे पास वो ऑप्शन तो है नहीं, है ना. सो प्लीज़ कमेंट डाउन. हम इस मुद्दे को डेड होने नहीं दे सकते. एट फर्स्ट आई थॉट कि जाने तो हो गया सब कुछ, बट अब वी कैन नॉट लेट दिस मैटर डाई. जस्ट सपोर्ट this controversy as much as you can, and I request all the fellow creators, please don't let this controversy die, because this is not justice.